आपके अपने चैनल है स्टडी वर्ल्ड। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए बिहार ऐतिहासिक संरचना और संस्कृति से जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा भर्ती और बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों बिहार सामान्य ज्ञान के जीके क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले राजगीर के गुरुदकुट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो दोस्तों यहाँ पे अजात शत्रु ने, किसने? अजात शत्रु ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार के प्राचीनतम ऐतिहासिक स्थलों में राजगीर एक महाभारत के अनुसार एक मगध के शासक जरासंध की राजधानी थी, जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में श्री कृष्ण की सहायता से मारा था। बोधगया के स्मारकों में कौन नहीं है? मतलब बोधगया जो स्मारक है उसमें कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो हरिश्चंद्र मंदिर शामिल नहीं है। बाकी ब्रजासन, हनिमेश्वर, उलोचन स्तूप और रत्नाकर चैत्य एवं चक्रमण जो है बोधगया के स्मारकों में शामिल होते हैं। गया नगर से लगभग 13 किलोमीटर दक्षिण में फल्गु निरंजन नदी के किनारे स्थित बोधगया बौद्ध मतावलियों का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। महात्मा बुद्ध को यहीं महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, राजगीर में पर्यटकों के लिए क्या दर्शनीय है? दोस्तों राजगीर में जो है पर्यटकों के लिए जरासंध का अखाड़ा, गुरुदकुट पर्वत, मखदूम साहब का हुजरा, उपयुक्त सभी चीजें जो है राजगीर के पर्यटकों के लिए दर्शनीय होती हैं। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। राजगीर अथवा राजगीर नालंदा से 19 किलोमीटर और पटना से 103 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्मों का पवित्र तीर्थस्थल माना गया है। पावापुरी में स्थित कमलपुरी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध जो है वह जैन धर्म से है। किससे संबंधित दोस्तों? जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध जैन धर्म से है। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी, जिसे निर्वाण नाम दिया गया। क्या नाम दिया? निर्वाण दिया गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कौन सी बातें सत्य है? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय उससे जो संबंधित बातें थी वो यह थी कि यहाँ नामांकन के लिए प्रवेश ली जाती थी। यह शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय को इब्ने बख्तियार खिलजी ने काफी क्षति पहुंचाया था। तो उपरोक्त सभी कथन जो सही होंगे। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नालंदा महाविद्यालय की पहचान प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। नालंदा महाविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा का अत्यंत विख्यात केंद्र था, जहां विदेशों से भी बड़ी संख्या में छात्र और भिक्षु आते थे। दोस्तों नेक्स्ट, गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों गया शहर जो है वह फल्गु नदी के किनारे स्थित है। कहां दोस्तों? ऑप्शन बी, फल्गु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गया शहर फल्गु नदी के किनारे स्थित है। फल्गु नदी में स्नान करते यात्री मोक्ष प्राप्त करते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो है मालिक बया का मकबरा जो है राजगीर में स्थित नहीं, बल्कि विश्व शांति स्तूप, मनियार मठ, वेड़ुवन जो है राजगीर में स्थित है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। राजगीर में स्थित अन्य दर्शनीय स्थल जीविका भ्रमण, स्वर्ण भंडार गुफाएं तथा गर्म पानी के कुंड, पिंपल नामक पत्थर का महल या पहरा देने का भवन, मचान एवं सप्तपाणी गुफा। यहाँ पर मालिक बया का मकबरा स्थित नहीं है, बाकी यह सब चीजें स्थित हैं। बिहार के पटना में क्या स्थित नहीं है? तो दोस्तों बिहार का जो पटना है दोस्तों उसमें रोपवे स्थित नहीं, बाकी संजय गांधी जैविक उद्यान है, तारामंडल है, ईसाई गिरजाघर है, पश्चिमी दरवाजा भी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वर्तमान पटना का इतिहास प्राचीन पाटलिपुत्र से जुड़ा हुआ। यह नगर 5वीं शताब्दी में मगध के शासक अजात शत्रु द्वारा बसाया गया था। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा मिलता है? दोस्तों तो उसका जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दोस्तों वह मन्नेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पटना से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित मन्नेर एक छोटा नगर मध्यकालीन बिहार में सूफियों की गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ पर मखदूम यहाँ मेरीर का मजार, बड़ी दरगाह में अन्य सूफी संतों के मजार के साथ स्थित है। दोस्तों विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व शांति स्तूप जो है वह राजगीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी राजगीर में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राजगीर में स्थित जापानी मंदिर विश्व शांति स्तूप के नाम से विख्यात है। बौद्ध धर्मों से संबंधित जापानी मंदिर है। दोस्तों कहां से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का अभिलेख मिला है? दोस्तों
तो जो अशोक का अभिलेख है दोस्तों वह हमें रामपुरवा से मिला है। किस स्थान से? ऑप्शन ए रामपुरवा से प्राप्त हुआ है। बिहार नेपाल सीमा के निकट स्थित रामपुरवा में 2 अशोक स्तंभों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। स्तंभ मौर्यकालीन वास्तुकला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित किस स्थान पर नव प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये चिरांद से। दोस्तों कहां से? ऑप्शन ए चिरांद से जो है नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार के सारण जिला में स्थित चिरांद में नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। इनमें पत्थर के औजार और हथियार, मिट्टी और हड्डी के बने हुए सामान और बर्तन हैं जो इस क्षेत्र में आदिमानव की गतिविधियों के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो दोस्तों गोलघर का निर्माण जो है दोस्तों वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। गोलघर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। पश्चिम पटना में गांधी मैदान से पश्चिम में कुछ दूरी पर गोलघर स्थित है। निम्नलिखित किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो घनिष्ठ संबंध है बोधगया, वैशाली और राजगीर, तो उपरोक्त सभी से जो है घनिष्ठ संबंध रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महात्मा बुद्ध को बोधगया में माओवादी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध अपने उपदेशों के प्रचार हेतु वैशाली नगर में आए थे। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों महावीर की मृत्यु जो है वह पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? ऑप्शन डी पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैन धर्मबलियों का अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। जैन स्रोतों के अनुसार वर्धमान महावीर ने यहाँ अपना अंतिम उपदेश दिया था और यहीं उनका निधन भी हुआ था। कब हुआ था निधन? 468 ईसा पूर्व हुआ था। पटना स्थित विश्व विख्यात खुदा बख्शी लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना जो सन 1891 में हुई थी। कब हुई थी? 1891 में हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पटना स्थित विश्व विख्यात खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में हुई थी। संसद ने विशेष अधिनियम द्वारा वर्ष 1969 में जो है इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों पटना संग्रहालय की स्थापना जो सन 1917 में हुई थी। कब हुई थी? ऑप्शन बी 1917 में जो है पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में हुई थी। विशेष संग्रह दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा, मौर्यकाल के पालकाल तक के प्राचीन अवशेष, 20 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म वृक्ष, मुगल चित्रकला में पटना कलम के सुंदर नमूने, कांस्य की सुंदर प्रतिमाएं हैं। दोस्तों किस स्थान की सर्वप्रथम पहचान प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी? तो दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है नालंदा की, दोस्तों कहाँ की? नालंदा की पहचान की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार के नालंदा जिले में राजगीर के लगभग 11 किलोमीटर उत्तर में नालंदा महाविद्यालय के अवशेष बिखरे पड़े हैं। इसकी सर्वप्रथम पहचान प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। दोस्तों गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुष्कटंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहां से हुई थी? तो दोस्तों इसकी प्राप्ति जो मुंगेर से हुई थी। कहां से हुई थी? ऑप्शन सी मुंगेर से हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। घेड़वाल वंश का मूल निवास स्थान विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत माना जाता है। गोविंद चंद्र 1114-1155 ईस्वी इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक या उसने पालों से मगध को जीता था। दोस्तों शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? तो दोस्तों सासाराम को। दोस्तों कहाँ? ऑप्शन है सासाराम को जो है शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा गया है। शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम को कहते हैं। रोहतास जिले में स्थित सासाराम के नगर को विशिष्ट महत्व शेरशाह के कारण रहा है। दोस्तों नेक्स्ट, बोधगया, राजगीर, नालंदा टूरिस्ट के विकास के लिए भारत सरकार ने कितनी राशि आवंटित की थी? तो भारत सरकार ने दोस्तों 1922.42 लाख रुपए जो है राशि आवंटित की थी। बोधगया, राजगीर, नालंदा टूरिस्ट सर्किट के विकास के लिए भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1922.42 लाख रुपए आवंटित की थी। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन से कार्य किए जाने की आवश्यकता है? तो दोस्तों बिहार के जो पर्यटन कार्य के लिए इसमें मुख्य रूप से बिहार की अच्छी छवि का निर्माण, प्रचार प्रसार, भौतिक संरचना में सुधार, बेहतर नागरिक सुविधाओं का विकास, उपयुक्त सभी सुविधाओं का जो है विकास करना अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिहार अपने ऐतिहासिक गौरव, सांस्कृतिक वैभव, भौगोलिक संपदा, प्राकृतिक सुंदरता, वन संपदा और जैव जंतु की विविधता के कारण पर्यटकों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यह एक ऐसा राज्य है जहां सभी धर्मों, रुचियों और परंपराओं के लिए लोगों के लिए पर्यटन के अनुकूल अवसर और उपयुक्त स्थल उपलब्ध हैं। दोस्तों
गया शहर में पर्यटकों को क्या देखने योग्य है? तो दोस्तों गया शहर में जो पर्यटकों के देखने योग्य है दोस्तों भाई, अच्छे बड़े वृक्ष है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी है और सूर्य मंदिर। तो उपरोक्त सभी चीजें जो ऑप्शन डी जो है गया शहर में पर्यटकों के देखने के योग्य हैं। पटना से 92 किलोमीटर दक्षिण में फल्गु नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित गया बिहार का प्राचीनतम नगर, जिसके विशेष धार्मिक महत्व है। यहाँ पर विष्णु पद मंदिर हिंदुओं का पूज्य तीर्थस्थल रहा है। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल क्या है? तो दोस्तों इसका जो मुख्य तीर्थ स्थल है दोस्तों में पावापुरी और वैशाली। तो ऑप्शन सी उपरोक्त ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी वाला उपरोक्त पावापुरी और वैशाली जो है धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल रहा है। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थस्थल पावापुरी और वैशाली है। जैन धर्म के प्रवर्तक अंतिम तीर्थंकर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ और उन्होंने 22 वर्ष की आयु तक यहीं निवास किया था। दोस्तों किस शहर को तुर्कों ने अर्जे बिहार कहा था? दोस्तों तो दोस्तों तुर्कों ने जो है बिहार शरीफ को दोस्तों कहा, किसे? ऑप्शन सी बिहार शरीफ को जो अर्जे बिहार कहा था। नालंदा जिले में स्थित बिहार शरीफ शहर प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। 8वीं शताब्दी में यहाँ पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा एक शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया जो ओदंतपुरी महाविहार कहलाया है। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? तो बिहार में जो सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं दोस्तों में बोधगया में आते हैं। कहाँ से आते हैं? ऑप्शन ए बोधगया में जो सर्वाधिक तीर्थयात्री आते हैं। बिहार के बोधगया शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं क्योंकि यहाँ पर बौद्ध एवं हिंदू धर्म का तीर्थस्थल महात्मा बुद्ध को यहीं पर महोदधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ इतिहास किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों तो दोस्तों यहाँ का जो सूरजगढ़ इतिहास है दोस्तों में शेरशाह और नुआनी पठान के बीच युद्ध के कारण प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में लगभग 25 मील की दूरी पर स्थित सूरजगढ़ का छोटा नगर शेरशाह के राजनीतिक उत्कर्ष से जुड़ा हुआ है। 1536 में यही एक निर्णायक युद्ध में शेरशाह ने अपने प्रतिद्वंदी नुआनी पठान सरदारों उनकी सहायता कर रही बंगाल की सेना को पराजित कर बिहार में अपने राजनीतिक वर्चस्व को सुरक्षित कर लिया था। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम किसने पहचान की थी? तो दोस्तों सर्वप्रथम पहचान जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन कला में शिक्षा का अत्यंत विख्यात केंद्र, जहाँ विदेशों से बड़ी संख्या में छात्र और भिक्षु आते थे। इनमें हेनसांग एवं सिंह 7वीं शताब्दी में चीन और लामा तारनाथ 9वीं शताब्दी में और धर्म स्वामिनी 13वीं शताब्दी में तिब्बत से आए थे। कहाँ दोस्तों? नालंदा में। पटना सिटी का दीदारगंज मोहल्ला किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह जो मोहल्ला है मौर्यकालीन मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पटना सिटी के दीदारगंज मोहल्ला मौर्यकालीन मूर्ति की अत्यंत सुंदर कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से उपलब्ध कई एक सुंदर कलाकृति एक दक्षिण या एक यक्षिणी की मूर्ति है। दोस्तों कहा कि यक्षिणी की मूर्ति है। पटना में स्थित पर्यटन स्थल कौन सा है? तो दोस्तों पटना में स्थित पर्यटन स्थल इसमें दोस्तों अगम खां कुआं, सैफ खां मस्जिद या मदरसा, तख्त श्री हरिमंदिर। तो उपरोक्त सभी जो है पटना में पर्यटन स्थल हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तख्त श्री हरिमंदिर गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। अगम कुआं के बारे में कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर कुएं में फेंका था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।